ओम शांति। आज हम जानेंगे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है या नहीं करती है। कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करने के पश्चात ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य का जो जन्म है वो सबसे उत्तम माना जाता है और दुर्लभ माना जाता है। और 84 लाख योनियां भोगने के बाद, बहुत पुण्य कर्म करने के बाद उसको ये जन्म मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये समझेंगे कि ये इस समय हम मनुष्य हैं, तो इसका मतलब हम बहुत पुण्य कर्म करके आए हैं, तभी हमको ये जन्म मिला है। और इससे पहले हम कोई अन्य योनि में थे और इसके बाद भी कोई अन्य योनि में होंगे, क्योंकि ये एक ही बार मिलता है तो अभी मिल गया। तो इससे पहले भी अन्य योनि में थे और इसके बाद भी हम कोई अन्य योनि में ही जाएंगे। अब ये सोचने की बात है कि मनुष्य जो योनि है सबसे उत्तम क्यों मानी जाती है। मनुष्य योनि उत्तम इसलिए मानी जाती है कि मनुष्य के पास ही अच्छा या बुरा सोचने का विवेक होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, जो अन्य पशु पक्षी योनियों में नहीं होती है। अब ये सोचने की बात है कि जब मैं अभी मनुष्य हूँ तो इससे पहले मैं कोई पशु थी और इस जन्म के बाद भी मैं कोई पशु बनने वाली हूँ। तो माना मैं पशु बनकर मैंने इतना अच्छा कर्म किया, इतना श्रेष्ठ कर्म किया, जो आज मैं मनुष्य बन गई। और मनुष्य विवेकवान होकर, जिसके पास अच्छा बुरा सोचने की क्षमता है, उसके बावजूद भी वो ऐसा बुरा कर्म कर लेता है कि जो वो पशु योनि में चला जाता है। तो इससे बेस्ट तो मैं पशु योनि में ही थी कि अच्छा कर्म करने का तो था मेरे पास। तो फिर मेरा मनुष्य जीवन, इतना श्रेष्ठ जीवन लेने का क्या लाभ, मनुष्य जीवन का उपयोग क्या है। दूसरी तरफ ये मानते हैं कि मनुष्य को, जैसे कि गवर्नमेंट हमारी कोई अपराधी अपराध करता है, उस अपराध की सजा के लिए उसको कारागार में डाल देता है, ताकि वहाँ पे उसको घर जैसी सुविधा नहीं मिले, सुख सुविधाओं से वंचित हो, परतंत्रता, एक कैद जैसा जीवन वो जीता है, परतंत्रता जीवन जीता है। तो उसको अपने कर्म का रियलाइजेशन होगी, ये होगा कि मैंने गलत कर्म किया। इसी तरह से मनुष्य भी गलत कर्म करने के बाद पशु योनि में जाएगा तो स्वतंत्रता का जीवन जिएगा, तो उसको रियलाइज होगा। जबकि पशु योनि तो विवेकहीन योनि है, उसके पास तो अच्छा बुरा सोचने की रियलाइजेशन नहीं है। क्या कुत्ते को रियलाइजेशन है तो पिछले जन्म में गलत कर्म करके आते इसलिए कुत्ता बना? या भैंस को रियलाइजेशन है या गधे को रियलाइजेशन है? नहीं ना, ये इंसान को रियलाइज होता है। जब उसके पास कष्ट आता है, वो दुख भोगता है, कोई प्रताड़ित करता है उसको, उसका अपमान करता है, तो उसको ये महसूस होता है मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई खराब कर्म किया है। ये रियलाइजेशन मनुष्य को है, ये रियलाइजेशन जानवर को नहीं है। तो ये रियलाइज करने के लिए, उस दुख भोगने के लिए मुझे पशु योनि में जाने की आवश्यकता नहीं। फिर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर बुरे कर्म का फल पशु योनि में है, बहुत ऐसे हमारे जानवर हैं जो मनुष्य से बेस्ट जीवन जी रहे हैं, बेहतर जीवन जी रहे हैं। जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, देखिए आजकल घरों में पालते हैं, विदेशों में तो उनको बच्चे की तरह पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं, उनको नहलाते हैं। हमारे भारत में भी कुत्तों को ऐसे रखते हैं, वो सोफों पर बैठता है, घी मक्खन खाता है, गाड़ियों में घूमता है। और इंसान ऐसा जीवन जी रहा है जो तन पर कपड़े नहीं, अर्धनग्न, रोगी, जो छत नहीं है सिर पर, सड़क की पटरियों पर, किनारों पे पड़े ही उनका दम असहाय रोग हो जाता है, ऐसे दम तोड़ देते हैं। ये कौन सी कर्म का फल है? मनुष्य बने हैं, इतना सुंदर पुण्य कर्म करके आए हैं, फिर दुखी क्यों हैं? और वो पाप कर्म करके गए हैं, कुत्ता बने हैं, बंदर बने हैं, बिल्ली बने हैं, पर वो तो सुख भोग रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छी उनकी पालना हो रही है, परवरिश हो रही है, कितनी उनकी केयर होती है, उनके लिए कपड़े आते हैं। आज इंसान पटरियों पे पड़ा है, उसको तन को कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। इंसान ये जीवन इस रूप में भोगता है, वो जानवर से भी बदतर जीवन जी लेता है। ये कौन से कर्मों के फल हैं?
करुणा के पात्र हैं वो, जिनके पास ऐसे असाध्य कष्ट आते हैं, असहनीय कष्ट आते हैं, हृदय विदीर्ण करने वाले कष्ट आते हैं। जरूर उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, और कई ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कहेंगे कि कुछ इन्होंने किया होगा गलत कर्म। कई ऐसे ही होते हैं जो जन्म से ही अपाहिज हैं, जन्म से ही रोगी हैं, जन्म ही उनका ऐसा हुआ कि जन्म से ही उनको माँ बाप गुजर गए, उनको किसी और के अधीन है, प्रतंत्र हो गए, कोई और उनको पाल रहा है, और किस तरह से पाल रहा है, नौकर की से भी बदतर जिंदगी जीते हैं वो। ये कौन से कर्म का फल है? ये तो उन्होंने अच्छा कर्म करके पाया है ना, पुण्य कर्म करके पाया है ना मनुष्य जीवन। फिर क्यों है ये सब कष्ट जन्म से ही? टांग नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, जबान नहीं है, कईयों की गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं। ये सब किस चीज का प्रभाव है? ये सब हमारे कर्मों का प्रभाव है। ऐसे ऐसे कष्ट भोगता है इंसान, और जानवर से भी बदतर जिंदगी जीता है, जानवर से भी एकदम गिरी हुई जिंदगी जी रहा है इंसान। और सारे कष्ट तो बहुत हैं, जिनके पास चलो रोग नहीं है, किसी को धन का दुख है, धन का अभाव है, खाने के लिए भोजन नहीं प्राप्त कर पाते परिवार के लिए, या किसी को रहने का अभाव है, या किसी को संबंधों के अभाव हैं, औलाद नहीं है, संतान का दुख है, किसी को पड़ोसी का दुख है, किसी को किसी चीज़ का दुख है, किसी को किसी चीज़ का, कोई मन से ही दुखी है, सबसे सुविधा प्राप्त है लेकिन मन रोगी है। मन उनका सदैव कुछ न कुछ सोचता रहता है, शांत नहीं रहता मन। मन के रोगी हैं, जिसका इलाज उनको पाना मुश्किल होता है। शरीर में भी बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के पास गोली ले आओ, मन को बुखार है, मन के डॉक्टर ढूंढते हैं, आजकल मन के भी डॉक्टर निकल आए हैं। तो ये सब है कर्मों का फल। जब मनुष्य रूप में ही हम भोग रहे हैं, तो पशु बन करके भोगने की क्या आवश्यकता है? तो परमात्मा ने खुशखबरी दी है कि तुम बच्चों को पशु पक्षी योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य मनुष्य के रूप में ही अपने कर्मों का भोग भोगता है। जब मनुष्य के रूप में उसने कर्म किए हैं तो भोग भी तो मनुष्य के रूप में भोगेगा ना। फिर कहते हैं जैसा बीज वैसा फल। हम धरती पर केले का पौधा लगाते हैं या आम का बीज लगाते हैं तो आम का ही वृक्ष निकलेगा, आम का ही फल निकलेगा, और आम ही उससे बीज प्राप्त होगा। आम के बीज डालने से अनार का पौधा तो प्राप्त नहीं होगा, अमरूद का पौधा तो प्राप्त नहीं होगा। धरती में हम गेहूं बोते हैं तो चना तो नहीं मिलता है, गेहूं ही मिलता है। चावल बोएंगे तो चावल मिलेगा, चना बोएंगे तो चना मिलेगा। इसी तरह से जैसा बीज वैसा वृक्ष वैसा ही फल। तो मनुष्य की योनि की आत्मा मनुष्य योनि में ही जाती है और मनुष्य के रूप में ही अपने कर्मों का भोग भोगती है। अगर मनुष्य योनि की आत्मा जानवर के रूप में अपने कर्मों का भोग भोगे तो मनुष्यों की जनसंख्या तो कम होनी चाहिए, जानवरों की जनसंख्या बढ़ जानी चाहिए। क्योंकि जितने पाप करते जा रहे हैं आजकल, तो देखो ज़्यादा पाप कर्म की मात्रा ज़्यादा है, और जब इतने पाप हो रहे हैं तो सब मरते जा रहे हैं, जानवर बनते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, जानवर बनते जा रहे हैं। मनुष्यों की जनसंख्या तो कम होनी चाहिए, लेकिन मनुष्यों की जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। इसका मतलब है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। और परमात्मा ने हमको बताया कि मनुष्य जो है मनुष्य का ही जीवन लेता है और मनुष्य की ही योनि में आता है, और मनुष्य योनि में ही वो अपने कर्मों का फल सुख और दुख और ये निंदा स्तुति हारी बीमारी इनके रूप में वो भोगता है। तो मनुष्य को किसी और योनि में जाने की जरूरत नहीं, वो मनुष्य योनि में ही जानवर से भी बदतर जिंदगी जी लेता है। किसी को हम गधे की उपाधि दे देते हैं, किसी को हम कुत्ते की उपाधि दे देते हैं। कोई ज़्यादा बोलता है तो कहते हैं कुत्ते की तरह बोल रहा है, कोई ज़्यादा वजन उठा रहा है कि गधे की तरह से लदा हुआ है। गधे को लदा देख के तो हम नहीं कहते बेचारा कैसे लदा हुआ है, लेकिन इंसान को लदा हुआ देख के हम ज़रूर ये कहते बेचारा देखना गधे की तरह लदा हुआ है। तो ये सब जो भाव आते हैं ये मनुष्य के लिए आते हैं, क्योंकि मनुष्य ही विचारवान प्राणी है, मनुष्य ही विवेकवान प्राणी है। और फिर मनुष्य ये जो 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य को इन योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं। तो क्यों कहा गया 84 लाख योनियां? हमारा एक शास्त्र आता है जिसको ग्रंथ साहब बोलते हैं, जो सिखों का शास्त्र है, गुरु नानक जी की वाणी है, जिसको ग्रंथ साहब बोलते हैं। उसके अंदर एक वाक्य आता है लख 84। अब ग्रंथ साहब जो शास्त्र है वो सिखों का शास्त्र है, और सिख लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं।
और पंजाबी भाषा में लक देखने को बोला जाता है। तो लक 84 का मतलब है देखो 84 को। वैसे लक के 3 अर्थ हैं। एक लक है लक्ष्य, दूसरा लक है देखना और तीसरा लक है लाख। लेकिन पंजाबी भाषा का शास्त्र है लक 84 जिसमें ये वाक्य लिखा है, तो पंजाबी भाषा में लक देखने को बोला जाता है। तो लक 84 का मतलब है 84 को देखो। मनुष्य अधिक से अधिक 84 जन्म लेता है, कम से कम एक जन्म लेता है, और अपने कर्मों का भोग अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार मनुष्य के रूप में ही भोगता है। तो मनुष्य 84 लाख योनियां धारण नहीं करता। ये खुशखबरी है। आप मनुष्य ही बनेंगे, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करें, परमात्मा की श्रीमत अनुसार करें, परमात्मा की आज्ञा अनुसार कर्म करेंगे तो जरूर आपके श्रेष्ठ कर्म होंगे। हाँ, अगर विकारों के अनुसार कर्म करेंगे तो कर्म जरूर खराब होंगे, तो उसका भोग तो जरूर हमें दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ कर्म करें और अगले जन्म में आप सुख पाएं और अच्छा जीवन मिले, सुखद जीवन मिले, ये जीवन भी आपका मंगलमय हो। ओम शांति।